Welcome participants. Welcome to our next lecture of the course Investing in Stock Market. Participants, हमारे इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कौन कौन से ब्रॉड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और उनमें किस तरह ट्रेडिंग की जाती है. So one of the picture is available on the slide जो हमें बताती है कि हर एक स्टॉक एक्सचेंज में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट, जिसके थ्रू इंडिया में हम किसी भी स्टेट में बैठकर किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं जिनको कि हमारे डीमैट में स्टोर किया जाएगा. बेसिकली हम दो स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में ही ज्यादा जानते हैं जो कि अमूमन हमारे अखबारों में लिस्टेड होते हैं. वन इज BSE एंड सेकंड इज NSE. बट लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ यही दो स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे यहाँ नहीं है. वी हैव सम रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल and we have some different stock exchanges for trading of commodity and metals as well. So Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange, these are two stock exchanges for equity trading. यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए इक्विटी ट्रेडिंग उसे करना होगा. और इक्विटी ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाएगा. तो इक्विटी ट्रेडिंग का मेन प्लेटफॉर्म इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पास है, राइट. सो लेट्स रिवाइज कि ये स्टॉक एक्सचेंज है क्या. पार्टिसिपेंट्स, हमने ये हमारे पुराने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि स्टॉक एक्सचेंज इट इज अ मार्केट प्लेस जहां से हम शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर डिबेंचर्स एक्सेट्रा हम खरीदते हैं और बेचते हैं, राइट. बट स्टॉक एक्सचेंज इसके अलावा भी बहुत कुछ है, राइट. स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज की मदद करता है, राइट, कैपिटल रेज करने में. यानी कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से फंड्स लेना चाहती है इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, राइट, तो कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा. तो इस लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज में होता है और स्टॉक एक्सचेंज मदद करता है IPO लेकर आने में. तो अगर शेयर्स के थ्रू पैसा कंपनी रेज करना चाहती है मार्केट से तो वो IPO लेकर आएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर. और अगर कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू लेकर आती है तो वो भी IPO लेकर आएगी, बट उसको हम कहेंगे IPO ऑफ डिबेंचर्स, राइट. तो IPO शेयर्स का अलग होता है, IPO डिबेंचर्स का अलग होता है. इसी तरह अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जब वो कोई न्यू ओपन एंडेड स्कीम लॉन्च करती है, राइट, तो ऐसी स्कीम्स के लिए जब पब्लिक से पार्टिसिपेशन मांगा जाता है तो उसे NFO कहते हैं, न्यू फंड ऑफर, राइट. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी को सिर्फ एक ही बार IPO लाने का परमिशन है. कंपनियां मल्टीपल टाइम्स भी IPO ला सकती हैं. और जब कोई कंपनी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम IPO लेकर आती है, यानी पब्लिक को अप्रोच करती है, तो उसे हम FPO कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी दोबारा आने वाला पब्लिक ऑफर, राइट. सो IPO FPO लाने में स्टॉक एक्सचेंज का ही इंपॉर्टेंट रोल है. यानी कैपिटल रेज करने में मदद करते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज उन सभी कंपनीज को जो यहां पर लिस्टेड है. नाउ पार्टिसिपेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ अ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स. अ स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट द इंडिपेंडेंट ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. स्टॉक एक्सचेंजेस के पास और भी एक नेटवर्क होता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी इंक्लूडेड है, राइट, जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म को हैंडल करता है, राइट. तो जब भी हम कोई स्टॉक का ऑर्डर देते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ये ब्रोकर के थ्रू करवाता है. यानी हर स्टॉक एक्सचेंजेस के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, जिनमें स्टॉक ब्रोकर एक इंपॉर्टेंट पर्सन है. तो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हम स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट होते हैं और एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू हमें हमारा ट्रेड मिलता है, हमें हमारे शेयर्स हमारे अकाउंट में मिलते हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ शेयर्स खरीदने में हमारी मदद नहीं करते, बल्कि ट्रेडिंग के साथ साथ ये हमें सेटलमेंट कराने में भी मदद करते हैं और साथ में ब्रोकर पर रेस्ट्रिक्शंस रखने का काम भी इनका ही है. ब्रोकर्स के लिए ब्रोकर्स पॉलिसीज रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये चेक करने का काम भी इनका ही है, राइट. सो स्टॉक एक्सचेंजेस आर आल्सो डीलिंग विद द रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, राइट. तो स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर्स के थ्रू कस्टमर्स को रिस्क मैनेजमेंट के लिए हेल्प करते हैं. स्टॉक एक्सचेंजेस ये कंफर्म करते हैं कि मार्केट में स्पेकुलेशन ना हो, मार्केट में आर्बिट्रेजिंग ना हो और चीजों की प्राइस
डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म से ही सेटल्ड हो, राइट? सो हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर अवेलेबल इन इंडिया? पार्टिसिपेंट्स, एज आई सेड कि हमारे मार्केट में सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है, वी हैव मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस। तो आइए जाने। तो अगर हम ऑपरेटिव स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, सो एज ऑन टुडे वी हैव 7 स्टॉक एक्सचेंजेस इन आवर कंट्री, जिसमें सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेमस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आवर नेशन, राइट, जिसका मार्केट कैप मोर देन 3 ट्रिलियन है, राइट? यहाँ पर लगभग 6000 के आसपास कंपनियां लिस्ट है। स्टूडेंट्स, कंपनीज लिस्ट हो सकती हैं और कंपनी डिलिस्ट भी हो सकती हैं, तो इनका नंबर बदलता रहता है, राइट? बीएसई ये चेक करता रहता है कि क्या कंपनी मार्केट में डिमांड में है, राइट? और अगर वो मार्केट में डिमांड में है तो ही उसे कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज उसे डिलिस्ट भी किया जा सकता है। तो हम इंटरनेट से ये चेक कर सकते हैं कि कितनी कंपनियां आज तक डिलिस्ट हुई हैं। काफी कंपनियों को डिलिस्ट किया गया है। सो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द सेकंड स्टॉक एक्सचेंज, राइट, जिसको कि 1863 में बंगाल में एस्टेब्लिश किया गया था और इसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, बट इन दिनों ये ऑपरेटिव नहीं है। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको हम इंडिया आईएनएक्स कहते हैं, इसका पूरा नाम है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, और ये बेसिकली गुजरात से ऑपरेट होता है, राइट? और ये गिफ्ट सिटी में सिचुएटेड है, और गिफ्ट का मतलब है यहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसको शॉर्ट में हम गिफ्ट सिटी कहते हैं, और बेसिकली ये गांधीनगर में अवेलेबल है। चौथा स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री में है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि हम एमएससी भी कहते हैं, और ये मुंबई में है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट फेमस स्टॉक एक्सचेंज इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएसई, जिसको कि हम कहते हैं, राइट? जिसका मार्केट कैप बीएसई से भी ज्यादा इन दिनों हो गया है, और लगभग 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप अभी इसका है। अनदर वेरी फेमस स्टॉक एक्सचेंज इज एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये मुंबई में अवेलेबल है, राइट? और ये सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा मेटल्स के अंदर ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मेटल्स के लिए जो एक स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसको हम एमसीएक्स भी कहते हैं, और ये भी हमारी मुंबई में अवेलेबल है। सो एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड, द कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन आस्क्ड टू एग्जिट बाय सेबी, राइट? तो अभी ये मैटर कोर्ट में है, और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को भी बंद करने के लिए सेबी ने कहा है। इसके अलावा कई सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे इंडिया में हुआ करते थे, राइट? बट अभी वो बंद हो गए हैं, और 2013 के बाद ट्रेडिंग में चेंज हुआ है, और ये जो लिस्ट आपको दिख रही है मेरे राइट हैंड साइड में स्लाइड पर, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग बंद कर दिया गया है, जिसमें अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, एमपी स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, यूपी, बड़ौदा, बैंगलोर, कोचिन, राइट, लुधियाना, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, हैदराबाद। तो इससे देख सकते हैं आप कि हमारी इंडिया में लगभग 22-23 स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे पहले, जिनका नंबर अब 7 हो गया है, और उसमें से भी अगर हम कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को हटा दें तो अब ये नंबर लगभग 6 है। सो दीज आर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस में जो एनएसई है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विटी ट्रेडिंग, यानी वो सभी कंपनियां जो इक्विटी शेयर्स इश्यू करती हैं और इक्विटी शेयर्स के थ्रू पब्लिक से फंड रेज करती हैं, वो एनएसई में अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं। एनएसई ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑफ फ्यूचर्स, यानी ये वायदा बाजार में भी काम करता है, बट ओनली फॉर लिस्टेड शेयर कंपनीज, राइट? एनएसई ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेडिंग ऑफ करेंसी, एनएसई ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेडिंग ऑफ futures and options, right? So future and options are derivatives. तो NSE में अभी derivatives का भी trading start हो गया है, but these are only equity derivatives. For metal and other derivatives, NCDEX is stock exchange and MCX is stock exchange, right? उन दोनों में metal और commodity के derivatives का trade किया जाता है, right? So NSE is working under the ownership of different financial institutions like banks and other insurance companies. So इनके promoters हैं, जिनमें basically banking institutions और insurance companies हैं।
अदर देन दिस इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992, ये हम पहले भी जान चुके हैं, राइट। और ये डीमेटलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, यानी फिजिकल फॉर्म में यहाँ ट्रेडिंग नहीं होता है। नाउ ट्रेडिंग इज डन ओनली इन ऑनलाइन फॉर्मेट एंड शेयर्स के डिजिटल सर्टिफिकेट ही दिए जाते हैं इन डीमेट अकाउंट। So Mr. Ashish Kumar Chauhan is the managing director of this NSE and chief executive officer of NSE. Now students, after this NSE, the second important stock exchange is Bombay Stock Exchange. And Bombay Stock Exchange, it was established in 1875, right? यहाँ पर भी ऑनलाइन ट्रेडिंग ही इन दिनों पॉसिबल है, राइट। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, राइट। This stock exchange enables investors to trade in equities, currencies, debt instruments, derivatives and mutual funds also. तो अगर किसी को ETF खरीदना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो वो भी यहाँ से खरीदा जा सकता है, जो कि एक म्यूचुअल फंड होता है। मिस्टर Sundararaman Ramamurthy is the MD, right, managing director and chief executive officer of Bombay Stock Exchange. Participants, as I said that for metal trading we have a separate stock exchange, so MCX is one of them, right? Just a minute. So participants, the MCX stock exchange, which is known as Multi Commodity Exchange of India Limited, it is basically a stock exchange for commodity trading, right? तो इसका जो आइडेंटिटी है वो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए है, और यहाँ पर हम शेयर्स नहीं खरीद सकते, यहाँ पर हम मेटल्स खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बाय और सेल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सॉफ्ट मेटल्स लाइक नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली वो स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है और डेरिवेटिव्स का भी ट्रेडिंग होता है। दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये मुंबई में है, राइट। इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द ट्रेडिंग वॉल्यूम, राइट। लगभग 26% से ट्रेडिंग इंक्रीज हुआ है, और अब ये भी एक पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। तो अगर आप में से किसी को भी मेटल के अंदर ट्रेड करना है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ट्रेड करना है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इस तरह की चीजों को खरीदना या बेचना है, तो आप MCX से ये कर सकते हैं। MCX stock exchange also provides trading facility up to till night 11:30, यानी ये वो MCX stock exchange में आप ट्रेडिंग सुबह 11 बजे से लेके शाम को 11:30 बजे तक कर सकते हैं। तो इसका मार्केट शाम को 3:30 बजे क्लोज नहीं होता है, सेम एज इक्विटी, राइट। Mr. PS Reddy is the managing director and chief executive officer of MCX, and MCX offers options trading platform of gold, future and energy, right, and many metals or bullions. If we talk about NCDEX, तो NCDEX हमारे इंडिया में ये भी एक डेरिवेटिव कमोडिटी एक्सचेंज है, राइट, जहां पर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और मेटल्स को खरीद या बेच सकते हैं, राइट। So it was incorporated in 2003, okay, and this stock exchange is deeply committed to national objectives of upliftment and development of farmers and the agricultural sector in our country. तो हमारी कंट्री में फार्मर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने प्रोडक्ट्स को फ्यूचर में बेच सकते हैं, यानी आज ही हम फ्यूचर में आने वाली फसल को बेच सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ NCDEX. The key stakeholder of this NCDEX are LIC, the NABARD, the NSE, the Canara Bank, Punjab National Bank and Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited. तो हम ये देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाया गया है और ये उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सो दिस प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ बाइंग एंड ट्रेडिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट। यहाँ से हम हर एक सीजन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खरीद या बेच सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग साइकिल, ट्रेडिंग टाइम, सो पार्टिसिपेंट्स इन इक्विटी मार्केट, द मार्केट स्टार्ट्स इन मॉर्निंग 9:15 और 9:15 से लगभग 3:30 बजे तक हमें ट्रेडिंग करने को मिलता है। 9:15 से पहले एक प्री ओपनिंग सेशन होता है जिसमें ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं,
ब्रोकर्स वगैरह इसमें एग्जीक्यूट करते हैं, और 3:30 बजे के बाद एक छोटा सा क्लोजिंग सेशन भी हमें मिलता है, राइट। दिस इज अबाउट एनएससी एंड बीएससी। तो एनएससी एंड बीएससी से अगर किसी को शेयर खरीदना है तो वो इसी ट्रेडिंग साइकिल में ट्रेड कर सकता है। अगर कोई भी शेयर एक ही दिन में खरीदे या बेचे जाते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रांजेक्शन कहते हैं, और अगर वो आज खरीद कर फ्यूचर में किसी भी डेट पर बेचे जाएंगे तो उसे होल्डिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम एमसीएक्स की टाइमिंग देखें तो मंडे से फ्राइडे तक सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और सिमिलरली एनसीडीएक्स शाम को 5 बजे तक ट्रेडिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मेटल्स की ट्रेडिंग लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल ये रात को लगभग 11:30-12 बजे तक भी चलती है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो ट्रेडिंग साइकिल है वो इवनिंग में 5 बजे तक ही चलती है, राइट। सो दीज आर दी ट्रेड टाइमिंग्स इन आवर country for the various stock exchanges. Now participants, let's summarize this entire discussion. So we started from the discussion that BSE and NSE are top 2 national stock exchanges of our nation, right? ये वर्ल्ड वाइड काफी बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, राइट, जिनमें इंडियन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, राइट। Other than these, MCX and NCDX are also 2 important stock exchanges, right, जो derivative trading का facility provide करते हैं। Okay, so stock exchange is one of the important institution जो हमारी कंट्री में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां से कंट्री के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट में बैठा हुआ पर्सन लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल कर सकता है, किसी भी स्टेट की फेमस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आउटपुट को खरीद या बेच सकता है, मेटल को खरीद या बेच सकता है, राइट। सो दीज आर बेसिकली मीडिएटर इन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेडिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।